बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसी हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे, यहाँ रहें शाद आबाद रहें। चलिए जी, अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आज की जो रेसिपी आपसे शेयर करेंगे माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की और चटपट बनने वाली है। इसको हम शाही टुकड़े भी बोल सकते हैं, ऐसे ही स्वीट डिश बोल लें। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं और बहुत ही जल्दी बन जाती है। ये देखिए, यहाँ पे हमने 4 पीस ले लिए। ये डबल रोटी जब भी आपने इस्तेमाल करनी है तो 4 पीस वाली करनी है। बिस्मिल्लाह। इसकी ये जो किनारी है ये हम काट लेंगे, लेकिन इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे हम। बिस्मिल्लाह, इस तरह से काट लें आराम से। देखिए कितनी ज़बरदस्त कट जाती है। डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन हम काटेंगे। हमें ज़रा थोड़ा सा जल्दी वाला प्रोसीजर चाहिए। आप अलग-अलग भी इसको कर सकते हैं और एक साथ भी काट सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे आप वैसे ही काट लें। ये कुछ तो हम बड़े साइज रखेंगे और कुछ के हम 4 पीस करेंगे। ये देखिए, इसी तरह रहने देंगे। और ये बहुत ही मज़े के शाही टुकड़े बनते हैं। रात में आप घर में बनाएं, मेहमान आने वाले हों तो मेहमानों को बना के दें। ये 2 किस्म के हम आपको बनाना सिखाएंगे माशाल्लाह से। इसके हम किनारे नहीं तारेंगे। देखा कितने ज़बरदस्त बनते हैं। ये बना के आप रख लें, जब बच्चों को बड़ों को दिल चाहे मीठा खाने को फ़ौरन से निकाल लें और एंजॉय करें। अच्छा, इसको एक चीज़ और आपने अपने जहन में रखना है कि जब भी कोई चीज़ आपने फ्राई करनी है, ये छोटी सी टिप्स लाजमी फॉलो करें, बड़े काम की चीज़ है आपकी। और कभी भी ऑयल यानी कि दोबारा इस्तेमाल ना करेंगे, उसमें ना महक आ जाती है, ऐसे ही कर लें। लेकिन जब कभी आपने फ्राई करनी है जो चीज़, उसमें आपने दोबारा से ऑयल नहीं डालना। उसमें जब भी लेना है फ्राई करनी है कोई चीज़ तो फ्रेश ही लेना आपने। इस चीज़ का आप ध्यान में रखें तो आप बहुत ही जल्दी अच्छी रेसिपियाँ घर में ही तैयार कर देंगे। ये हम अपनी डाल लेंगे एक डिश में। इधर हमने कस्टर्ड पाउडर लिया था, ये देखें, आप किसी भी ब्रांड का ले लें। हमने नेशनल वालों का लिया था, आपको जो पसंद है जो आपको आसानी से मिल जाए वो ले लें। ये हम ब्रेड ग्राम के काम आएंगे हमारी। इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, एक टिफ़िन में डाल के आराम से फ्रिज में रख दें। 2 से 3 दिन जी आराम से आप चला सकती हैं। मेजरमेंट के लिए हमने जो दूध लेना है वो इस बोल का हिसाब रखेंगे, यानी कि ½ लीटर के आसपास डालेंगे। अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं शाही टुकड़े तो आप उस हिसाब से कर लें, 1 kg में कर लें, तो नहीं तो आप इसका हिसाब रख लें। ये हम तकरीबन 3 से पौने 3 तक डालेंगे इसका ना, इस चम्मच का रख लें बाउल का ना। और जो हमने चीनी डालनी है वो इस हिसाब से डालेंगे, और आप अपने हिसाब से चीनी डाल सकते हैं जितनी आपको पसंद है, कम ज़्यादा मीठा आपको जितना पसंद है। हम ये डालेंगे, हम ये बस 1 कप ही डालेंगे, तकरीबन 4 से 5 टीस्पून बन जाएंगे। तो इसलिए ये मेजरमेंट के लिए ये चीज़ें लिया करें, आसानी से आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी माशाल्लाह से। अभी आ जाते हैं फ्राई की तरफ। अपना एक फ्राई पैन ले लें। अगर फ्राई पैन में आपने अंडा वंडा बनाया, ऑमलेट बनाया हो, तो उसको भी आपने क्या करना है कि नीम गर्म पानी से निकाल लेना है, ताकि जब हम ऑयल डालें और इसमें मिर्ची ना हो। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और ये इतने मज़े के शाही टुकड़े बनते हैं ना। चलिए आ जाते हैं अपने फ्राई की तरफ। ये देखें हमारे टुकड़े कैसे ज़बरदस्त बने हैं, शाही टुकड़े। देखें ना तो ये ज़्यादा पक्के हैं
और ना ही ये ज़्यादा कच्चे हैं, बिल्कुल इसी तरह के हमें चाहिए थे। हम मेजरमेंट करके अपनी चीनी रख लेते हैं। बिस्मिल्लाह। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। दूध लिया था जो, वो डालें एक देसी में। थोड़ा सा दूध हम निकालेंगे, तकरीबन 3 से 4 टीस्पून, ताकि इसमें अपना कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे। दूध को यहाँ हम पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से, ताकि उबाली आ जाए। जब तक हमारा दूध यहाँ से पक रहा है, ये देखिए दूध को अच्छी तरह से उबाली आने देंगे। उतनी देर में हम अपना ये प्रोसीजर मुकम्मल कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। कस्टर्ड पाउडर लें, तकरीबन 2 टीस्पून के आसपास, या थोड़ा सा ज़्यादा ले लें। सिर्फ ये कि हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना इसको। इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, थोड़ा सा इसको थिक करने के लिए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर गुठली ना रह जाए, इस चीज़ का अपने ख्याल रखना। गुठली लम्स रह गए ना, तो फिर आपकी सारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। ज़ाया आपने कुछ नहीं करना, ऐसे चम्मच से, जो चम्मच के साथ चिपक जाते हैं, ऐसे उसको भी निकाल लें किसी साफ छुरी या दूसरे चम्मच की मदद से। ये देखें, अगर ये ज़्यादा ठंडा होता ना तो फिर ये बिल्कुल ही जम जाना था। हमने ऐसे लिया था जो फ्रेश, ना तो ज़्यादा गर्म था ना ज़्यादा ठंडा था, रूम टेम्परेचर में लिया था। आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ले लें, मैंगो ले लें, जो आपको पसंद है। चलिए, जितनी देर तक हमारे दूध को उबाली आती है, उतनी देर में हम इनके अंदर जो हम अपना ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। नगट्स आपको जो पसंद है आप वो डाल लें। साथ साथ सफाई करते जाएं, सफाई से भी हम अपना टाइम बचाएंगे। हम ये बादाम लेंगे, थोड़ी देर इनको भिगो देंगे जब तक ये तैयार हो जाएंगे। आप कोई फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद है। यहाँ पे हम पानी में डाल दिए। इधर हम जितनी देर तक हमारा दूध को उबाली आती है, ये हम छोटे छोटे अपने काम मुकम्मल कर लेते हैं। वैसे ये काम पहले भी करके रख सकती हूँ, इसलिए मैं करती हूँ स्टेप बाय स्टेप, कि आपको हर चीज़ आपके जहन में और अच्छी तरह से आप सीख जाएं। ये देखिए, हमने प्लास्टिक का बाउल था, आपके पास जो भी सालन वाला जो कुछ भी होता है, दूसरे बाउल होते हैं जो, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। इसके अंदर एक लेयर लगाएंगे। आप चाहे तो ऐसे सादे भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जैसे आपको पसंद है, जैसे आपको आसानी लगे। इधर हमारे दूध को उबाली आ चुकी थी। बिस्मिल्लाह।
आँच को करेंगे हम मीडियम। यहाँ पे हमारी आँच हो गई मीडियम। सुभान अल्लाह से इतना ज़बरदस्त मौसम हो गया है ना। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर गुठली ना बने। खुली डुली मिक्सिंग करेंगे अपनी। इसके साथ ही हम जो चीनी थी वो ऐड कर देंगे और ये जो रह गया था वो भी ऐड कर देंगे। देखा कितनी ज़बरदस्त और कितने सफाई से आपने सारा काम संभाल लिया। बस अब इतना इनको कराना अपने चूल्हे पे रखना है कि ये हमारा कस्टर्ड अच्छी तरह से पक जाए। इसके अंदर जो महक आती है वो ख़त्म करनी है बस। बाकी ये बिल्कुल रेडी हो गई। देखिए ना तो ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा ये गाढ़ा हुआ, हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था माशाल्लाह से। आँच बिल्कुल हल्की सी करिएगा। ये देखिए हम फ्राई करेंगे। अपने पैन में बिल्कुल फ्रेश हमने ऑयल डाल दिया। कुकिंग ऑयल जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं आप वही डालिएगा, लेकिन डालना अपने फ्रेश है ताकि कोई महक ना आए। इस चीज़ का अपने ख्याल रखना। 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से हम इसको गर्म होने देंगे। जैसे पकोड़े फ्राई करते हैं, फ्रेंच बनाते हैं, ऐसे ही या पापड़ वगैरह फ्राई करते हैं, ये बिल्कुल वही प्रोसीजर है। उतना हमने इसको ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना। फिर हमने इसमें अपने ब्रेड जो हमने टुकड़ों में पीस करिए थे वो करेंगे इंशाल्लाह। उनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जलाने नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना आपने, सिर्फ कलर उनका देना है, कलर चेंज करना है। बाकी आपको पता ब्रेड तो वैसे ही जब इसमें हम वो डालेंगे कस्टर्ड अपना दूध डालेंगे तो वो तो वैसे ही हो जाएंगे, गल जाएंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, अभी हम यहाँ चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाह कि ऑयल हमारा अभी सही ऑयल हमारा गला नहीं है, इसलिए हम मज़ीद 1 से 2 मिनट और लगाएंगे इसको गर्म होने में। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है, अच्छी तरह से ये ब्राउन हो चुके हैं। और ऐसे ही हम सारे को ऐसे थोड़े थोड़े करके ब्राउन कर लेंगे माशाल्लाह से। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारा ऑयल गर्म हो चुका और ज़बरदस्त इनका कलर आ चुका है। बस इतना लेके आना, इससे ज़्यादा नहीं करना नहीं। इसको हमने सारे को निकाल लिया, लगा दिया। आप चाहे तो सबको डिप भी कर सकती हैं, इससे खुला भी बोल ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये हम ऐसे डालेंगे बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह से। ये देखें ये हमने इनको इसलिए थोड़ा गाढ़ा नहीं रखा, थोड़ा सा हमने मीडियम रखा है कि ताकि ये फिर ये अंदर जाके और फूलेगी। ये जो हमारे ब्रेड थी ये सारी को जो जज्ब कर लेगी, इसलिए हमने थोड़ा ज़रा मीडियम में रखा। अच्छी तरह से हम इसको अपने देसी को साफ़ करेंगे। ये 5 से 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही रखेंगे ताकि अच्छी तरह से इसमें हीट निकल जाए। फिर हम इनको फ्रिज में रखेंगे इंशाल्लाह। आ जाते हैं अपनी ड्राई फ्रूट की तरफ। उतनी देर में इनको हम चॉप कर लेते हैं। ये थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट अपना ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा हमने ऐसे ही डाल दिया। बिस्मिल्लाह। अभी 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ठंडे ठंडे हमारे ये शाही टुकड़े तैयार हो जाएं। ये देखें माशाल्लाह से कैसे ठंडे ठार हो गए हैं। बिस्मिल्लाह से। और बहुत ही मज़े के माशाल्लाह से बने हैं। ये टेस्ट भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह से। देखिए ये हमारे शाही टुकड़े
ज़बरदस्त रेडी हुए। आप ड्राई फ्रूट डालें, जो भी कि आपको सीज़न का फ्रूट पसंद है वो डालें। माशाल्लाह से देखिए कोई भी टूटा नहीं है, बिल्कुल जैसे हमने डाले थे वैसे के वैसे माशाल्लाह से। देखिए लाजवाब टेस्ट। चलिए जी, हमारे शाही टुकड़ों की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।